कल निर्दलीय सदस्य के तौर पर कपिल सिब्बल ने नामांकन किया और समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी मूलतः चलती तीन जातियों और एक धर्म की पार्टी है। एससी, एसटी, ओबीसी के वोट और साथ में मुसलमान समुदाय का वोट के सहारे समाजवादी पार्टी की सियासत चलती है। लेकिन आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए समाजवादी पार्टी और कपिल सिब्बल के बारे में। एससी एसटी प्रमोशन में आरक्षण बिल आया था। उस वक्त पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद थे यशवीर सिंह। उन्होंने केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री नारायण स्वामी के हाथों से बिल की प्रति छीन ली थी। बिल जब प्रति उसकी छीनी तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन यशवीर सिंह ने बिल की प्रति समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर की ओर फेंक दिया और नीरज शेखर और समाजवादी पार्टी के अन्य सांसदों ने मिलकर के उस बिल को फाड़ दिया था। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल अब कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। अब कपिल सिब्बल के बारे में जान लीजिए। कपिल सिब्बल ने जो आरक्षण का बिल आया था शिक्षा में 27% का, उसका काफी ज्यादा विरोध किया था। उस समय पर अर्जुन सिंह मंत्री हुआ करते थे मानव संसाधन, और जो यूपीए 1 सरकार थी उस वक्त में, वो बिल लेकर के आए थे शिक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण का। तब कपिल सिब्बल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देखा करते थे यूपीए 1 सरकार में, और उन्होंने कहा था दुनिया आगे बढ़ रही है, हम आरक्षण देकर के नए लोगों के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी में उनकी कितनी चलती है इस बात का अंदाजा आपको भी होगा, और अगर नहीं है तो इतना जान लीजिए कि उसी विरोध की वजह से यूपीए 1 में मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया था। उसके बाद कांग्रेस को भुगतना पड़ा था, ओबीसी वर्ग की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। कांग्रेस ने फिर उसके बाद समस्या हुई, कांग्रेस का नुकसान भी हुआ, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुई। इस वजह से कपिल सिब्बल से दूरी भी हल्की फुल्की कांग्रेस की बनी। राज्यसभा का टिकट भी कपिल सिब्बल को नहीं मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी को इन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी सियासत कर रही है और सियासत में अपने फायदे के लिए, उसका हम आगे समझाएंगे किस तरीके से आजम खान पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर सपा ने ऐसा किया है, एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेज रही है जो पूरी तरह से ओबीसी, जिस जाति वर्ग में, जिस समूह में यादव उनकी जो कोर वोटर बिरादरी है वो भी आती है, उसको मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया था, उस व्यक्ति को राज्यसभा भेज रही है। समाजवादी पार्टी साल 2012 से आप देखेंगे तो कोई चुनाव जीती नहीं है। उसके कुछ विधायक बने हो, इसके अलावा और कुछ ज्यादा हुआ नहीं उनके साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ऐसे रिस्क नए नए ले रही है। समाजवादी पार्टी के साथ में अगर वोटर वर्ग देखेंगे तो 15 से 18% का मुसलमान जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद जो वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है वो ओबीसी वर्ग ही है, और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज रही है। लेकिन अब यही चीज है कि ओबीसी के बिना समाजवादी पार्टी सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकती है। लेकिन ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेज करके अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहती है? क्या उनको इसके मुगालते में रखना चाहती है, या फिर एक और एंगल दिया जा रहा है कि कपिल सिब्बल को अब समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा का इस्तेमाल किया था, जो सवर्ण वोट थे या आरक्षण के विरोध करने वाले जो लोग थे उनका वोट अपनाने के लिए, जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा का इस्तेमाल मायावती ने किया था अपनी बहुजन समाज पार्टी में, उसी तरीके से कपिल सिब्बल का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन क्या कपिल सिब्बल की अब वो हैसियत रह गई है कि वो एक वोट जुड़वा सकते हैं? बल्कि उनके जो पीछे किए कारनामे हैं वो समाजवादी पार्टी से एक बड़े वोटर वर्ग को काट सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी बात, कपिल सिब्बल की जो वकील की हैसियत है उसकी वजह से उनको कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया है। कपिल सिब्बल निर्विरोध रूप से एक वक्त पर देश के बड़े वकील हुआ करते थे, लेकिन जब उनकी सरकार थी उस कालखंड में कपिल सिब्बल अच्छा काम करते थे। जब से कांग्रेस सरकार चली गई है और कांग्रेस का एक तरीके से जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर से आधिपत्य खत्म हो गया है, उसके बाद से कपिल सिब्बल कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बाबरी मस्जिद केस में कपिल सिब्बल थे, हार गए थे। हिजाब केस जो चल रहा था कर्नाटका वाला, उसमें भी कपिल सिब्बल आए थे, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। लालू यादव, अभी जो बिहार में अगर आप देखेंगे सियासत में बड़ी परेशानियां लालू यादव को देखने को मिल रही हैं और बार बार उनको जेल जाना पड़ रहा है, बार बार छापे पड़ रहे हैं। लालू यादव को बचाने की कोशिश किए थे लेकिन जेल जाने से बचा नहीं पाए थे कपिल सिब्बल। शरद यादव के वकील थे, वो भी नहीं बचा पाए थे। अब इसके अलावा कितने केस जो उन्होंने जीते हैं वो 2014 के पहले के केस हो सकते हैं, वो जब कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य हुआ करता था न्यायिक संस्थाओं पर, तब जीत सकते हैं। लेकिन जब से सरकार बदली है तब से कपिल सिब्बल का परफॉर्मेंस कुछ रह नहीं गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कपिल सिब्बल की आज वकील के तौर पर कुछ खास हैसियत बची है। स्टे लेना जानते हैं, आजम खान को हालांकि जेल से बाहर निकाला है, लेकिन एक वो केस है। इसके अलावा आप मास केस अगर देखेंगे तो कपिल सिब्बल कभी जीत नहीं पाए हैं बीते 8-10 वर्षों में केस। तो इस वजह से सवाल उठता है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज करके समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है। अब अगर कपिल सिब्बल की वजह से यह मैसेज स्प्रेड होता है ओबीसी समुदाय के बीच में कि भैया कपिल सिब्बल इस बात का विरोध करते हैं, हमारे फायदे का विरोध करते हैं, तो इसके बाद क्या असर पड़ेगा? ओबीसी वर्ग समाजवादी पार्टी से कट जाएगा। अब समाजवादी पार्टी के पास बच पाएगा 18-20% का मुसलमान वोट। मुसलमान वोट के जरिए सियासत में वो भले जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कब तक वो रहेंगे? जब मुसलमान वोट किसी को वोट कर रहा है ताकि वो ताकत पा सके, तो उसको ताकत मिल नहीं रही है, विधायक 4 बन गए, इसके अलावा कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो इसके बाद मुसलमान वोट भी धीरे धीरे खिसकेगा। तो क्या आने वाले 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी की सियासत की वही हालत होगी जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी की हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर क्या होता? समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होता कि वो ओबीसी वोट को अपने साथ मजबूती से जोड़े। आप अगर समीकरण देखेंगे तो कई राजनीतिक रणनीतिकार ये चीज साफ कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर वर्ग है, यादव वोटर वर्ग, वो तकरीबन 20% इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। और 2024 के चुनाव में और उसके बाद होने वाले चुनावों में ये प्रतिशतता जो है 50% तक जा सकती है। और कपिल सिब्बल इस चीज को बचाने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब एक सवाल है, फिर भी इन तमाम नुकसानों के बावजूद भी कपिल सिब्बल का समर्थन समाजवादी पार्टी कर क्यों रही है? तो आजम खान के वकील कपिल सिब्बल थे। हालांकि सिर्फ वकील होने की वजह से या जो चल रहा है कि आजम खान पैसा नहीं दे पाए तमाम वजह, ये बकवास है। और इस वजह से समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल को टिकट नहीं दिया है, बल्कि समाजवादी पार्टी में सबको पता है कि आजम खान किस तरीके से समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत एक झटके में खत्म कर सकते हैं। 18 से 20% उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटों पर आजम खान की क्या पकड़ है वो सबको पता है। आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने आजम खान के कहने या किसी सिफारिश के चलते कपिल सिब्बल को राज्यसभा नहीं भेजना चाहा है, बल्कि यह कपिल सिब्बल के जरिए आजम खान पर एक एहसान लादने का तरीका है। आप एक उदाहरण के जरिए समझिए, जब किसी अधिकारी के घर कोई जाता है और उसे घूस वूस नहीं दे पाता है, तो उसके बच्चों को टॉफी, चॉकलेट और महंगे महंगे गिफ्ट दे करके अधिकारी पर एक तरीके का नैतिकता वाला दबाव या एक तरीके से इमोशनल दबाव बनाने की कोशिश करता है। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना उसी तरीके का दबाव आजम खान के ऊपर बनाना है, और यही समाजवादी पार्टी ने किया है। सिब्बल के जरिए आजम खान पर नैतिकता वाला दबाव बनाया है। मुलायम सिंह इस मामले में बहुत आगे है। मुलायम सिंह को पता है कि कहां किसकी कमजोर नब्ज कैसे दबानी है, क्योंकि मुलायम सिंह के साथ ही आजम खान ने सियासत शुरू करी थी। तो अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आजम खान के ऊपर दबाव बनाने की सियासत की वजह से हो रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को कपिल सिब्बल से एक धेले का फायदा नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी किस तरीके से, जब ये बात बड़े स्तर पर उठनी शुरू हो जाएगी और खास करके उनकी विरोधी भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को मजबूती के साथ उठाना शुरू कर देती है कि कपिल सिब्बल ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं, तब भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर जाएगी या इसके लिए कोई स्पष्टीकरण लेकर के जनता के सामने पेश होगी कि नहीं भैया, हम ओबीसी यानी यादव वर्ग के आरक्षण का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल को इस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ओबीसी को और बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।